कथा बोध, स्टोरीज दैट एनलाइटन। कहा जाता है कि तुलसी से जुड़ी एक अद्भुत कथा संसार में अत्यंत प्रसिद्ध है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसकी दिव्य उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। एक ऐसी लीला जो देवों और असुरों दोनों के भाग्य को बदल देती है। जब एक अलग घटना में इंद्र के व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की ओर से क्षमा मांगी और शिव से अनुरोध किया कि वे इंद्र को माफ कर दें। शिव शांत तो हुए, लेकिन तीसरे नेत्र से निकली अग्नि को वे वापस नहीं ले सके। उन्होंने वो प्रचंड अग्नि जल में प्रवाहित कर दी और जल में उतरते ही उस दिव्य तेज से एक महातेजस्वी बालक जन्मा। आगे चलकर यही बालक बना जालंधर, एक पराक्रमी दैत्यराज, और उसकी राजधानी का नाम पड़ा जालंधर नगरी। समय बीतता गया और जालंधर का विवाह हुआ पुण्यवती वृंदा से। वृंदा, जिसका जन्म मथुरा के राजा दैत्यराज कलनेमी के घर हुआ था। जब वो पैदा हुई, पूरे महल में खुशी छा गई। दीप जले, ढोल बजे और जन्म उत्सव मनाया गया। वो धीरे धीरे बड़ी हुई और बचपन से ही विष्णु की परम भक्त बनी रही। उसकी भक्ति, उसका समर्पण हर दिन और गहरा होता जाता था। इसी भक्ति और पवित्रता के कारण जब वृंदा और जालंधर का विवाह हुआ, उनके माता पिता ने इसे बड़े धूमधाम से मनाया। एक भव्य विवाह, राजसी साज सज्जा और चारों ओर शुभकामनाओं की गूंज। विवाह के बाद वृंदा का सतीत्व, उसकी पवित्रता और उसकी गहरी भक्ति जालंधर की शक्ति का आधार बन गई। कहा जाता है कि उसका सतीत्व ही जालंधर की ढाल बन गया। उसकी हर सांस, हर प्रार्थना जालंधर को और भी अपराजेय बनाती गई। कहते हैं, ऐसी भक्ति सिर्फ दिल नहीं, किस्मत भी बदल देती है। अपनी अद्भुत शक्ति के चलते जालंधर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसे पराजित करना लगभग असंभव हो गया था। इसी बढ़ती शक्ति और अहंकार के कारण उसके भीतर ये घमंड भर गया कि वो कुछ भी कर सकता है। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसके मन में ये इच्छा जागी कि वो माता लक्ष्मी को अपनी पत्नी बना ले। इस विचार से प्रेरित होकर वो माता लक्ष्मी के सामने पहुंचा। वो बोला, देवी, तीनों लोग मेरी शक्ति के आगे झुक चुके हैं। मेरे योग्य तो आप ही हैं। मेरी पत्नी बन जाइए। माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, जालंधर, तुम समुद्र से उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे भाई के समान हो। मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। लक्ष्मी के ये वचन सुनकर जालंधर भीतर तक हिल गया। क्रोध और अपमान के भाव में वहाँ से चला तो गया, पर उसका अहंकार यही नहीं रुका। माता लक्ष्मी को न पा सकने की हताशा में अब उसके मन में लालसा जगी देवी पार्वती को पाने की, और इसी लालसा के साथ वो कैलाश पर्वत की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के समीप पहुंचा। लेकिन माता पार्वती सर्वज्ञ थीं। उन्होंने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जालंधर, तुम्हारी ये माया मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। बस इतना कहकर माता पार्वती ने उसे एक दृढ़ दृष्टि से देखा और अगले ही क्षण अपने दिव्य योग बल से वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। जालंधर स्तब्ध रह गया। भगवान शिव ने जालंधर को देखा और क्रोधित हो उठे। जालंधर और शिव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वहीं देवी पार्वती तुरंत विष्णु लोक पहुंची। देवी ने क्रोध से कांपती आवाज में पूरा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। विष्णु जी गंभीर हो गए। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वृंदा का सतीत्व जालंधर के चारों ओर एक शक्तिशाली कवच बन गया है। शिव जी के अस्त्र जालंधर तक पहुंचने से पहले ही वहीं नष्ट हो जा रहे थे, क्योंकि वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के सतीत्व की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर के अंत के लिए वृंदा के पतिव्रत को भंग करना आवश्यक था। विष्णु ने भारी मन से निर्णय लिया। वो वन में पहुँचे जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। विष्णु जी ने ऋषि का रूप धारण किया। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ने लगे।
जैसे ही वो पास पहुंचने वाले थे, उन्होंने अपनी माया से मायावी राक्षस उसके पीछे उत्पन्न कर दिए। राक्षसों को देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। तभी ऋषि रूप में छिपे भगवान विष्णु वहां पहुंचे और पल भर में उनको भस्म कर दिया। वृंदा ने कृतज्ञता से उनका धन्यवाद किया। उन्होंने घबराई आवाज में पूछा, ऋषि महाशय, मेरे पति जालंधर कैलाश पर शिवजी के साथ युद्ध कर रहे हैं। कृपया बताइए, वो सुरक्षित तो हैं? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे दुख है, युद्ध में तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनकर वृंदा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपनी माया से कैलाश पर पड़े जालंधर के मृत शरीर का दृश्य दिखाया। उन्होंने मृत शरीर को वृंदा के पास लाकर रखा। वह उसके पास बैठकर विलाप करती रही। ऋषि ने मंत्र उच्चारित किए। उनके मंत्रों से जालंधर जीवित होता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन वह असली जालंधर नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जालंधर के रूप में। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। वह प्रसन्नता से भर उठी। उसने अपने पुनर्जीवित पति की आरती उतारी और पूरे मन से उसकी सेवा करने लगी। परंतु सतीत्व भंग हो चुका था। अचानक उसे अपने पति में भगवान विष्णु की झलक दिखाई दी और उसी क्षण जालंधर का कवच टूट गया। कैलाश पर जालंधर युद्ध में हार गया और शिवजी के हाथों मारा गया। जब वृंदा को सारी लीला का ज्ञान हुआ, वह क्रोध और दुख से कांप उठी। वह विष्णु के सामने खड़ी हुई और बोली, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? आप ही ने मेरे सतीत्व का नाश किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप शिला बन जाएंगे और मैं स्वयं सती हो जाऊंगी। यह कहकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहीं तुलसी का पवित्र पौधा उगाया। उसी क्षण भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अपने सतीत्व के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब से तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में महान यश प्राप्त होगा। और फिर विष्णु स्वयं शालिग्राम शिला बन गए, ठीक वहीं तुलसी पौधे के समीप। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत भी असमय प्रवेश नहीं कर पाते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी पूजन दोनों समान पुण्य देते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के समय यदि किसी के मुख में मंजरी विहीन तुलसी और गंगा जल रखा जाए, तो वह अपने पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसी कारण हम हर वर्ष भारतीय पंचांग के कार्तिक मास में तुलसी विवाह उत्सव मनाते हैं, ताकि इस दिव्य मिलन की पवित्रता हमारे जीवन में भी प्रकाश भर दे। माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।